आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। चुनाव की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बरकरार रखने के साथ ही निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने का पूरा जिम्मा जिस संवैधानिक संस्था के ऊपर है उसका नाम चुनाव आयोग है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग या हम उसको निर्वाचन आयोग कह सकते हैं। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। स्वायत्त का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेने में सक्षम तथा संवैधानिक का अर्थ होता है संविधान में वर्णित, जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। ये संघ के चुनाव तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। सन 1979 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था तथा 16 अक्टूबर 1989 से इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया था। इसके बाद कुछ समय के लिए इसे फिर से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया था, किंतु 1 अक्टूबर 1993 से इसे फिर से 3 सदस्यीय बना दिया गया है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए संसद में प्रस्ताव लाना पड़ता है तथा संसद के 2/3 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की इसमें आवश्यकता होती है तथा इसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाने की यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन्हें साबित दोष सिद्धि या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल 324 बताता है, चुनाव आयोग का कार्य चुनाव का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण करना है। आर्टिकल 325 धर्म, लिंग, जाति, वंश के आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने से वंचित नहीं करने का प्रावधान। आर्टिकल 326 लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आर्टिकल 327 संसद प्रत्येक सदन तथा विधानमंडल के लिए चुनाव संबंधी विधि बना सकती है। आर्टिकल 328 राज्य के विधानमंडल को राज्य के निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 329 कहता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें एक मुख्य सचिव तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगर हम बात करें अन्य 2 आयुक्त की, तो एक है हमारे सुशील चंद्रा, दूसरे हमारे चुनाव आयुक्त जो है अशोक लवासा थे। दोस्तों, अशोक लवासा, लेकिन इन्होंने वर्तमान में पद से इस्तीफा दे दिया है और इनके स्थान पर अब कौन बनने वाले हैं? राजीव कुमार, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे थे। अब हम देख लेते हैं चुनाव आयोग के कार्य। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग के मुख्य कार्य है मतदाता सूची तैयार कराना। चुनाव के दौरान मतदाता सूची तैयार कराना चुनाव आयोग का ही कार्य होता है। चुनाव आयोग ही राज्यसभा, विधानसभा एवं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है और मतदाता सूची तैयार करवाता है। आचार संहिता लागू करवाना, चुनाव आयोग ही आचार संहिता लागू करवाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह प्रदान करना है। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। और चुनाव चिन्ह उनको कौन प्रदान करता है? ये भी चुनाव आयोग का कार्य होता है। मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के समय मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना, ये किसका कार्य होता है? ये भी हमारा चुनाव आयोग का कार्य होता है।